गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 12 पाठ का नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग। प्रयोग में यूज करना। ठीक, अब देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं ना, दो लड़कियां बनी हैं। ठीक, अब इनके नाम भी आपको पता चलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे। देखो रीना, बगीचे में चंपा, चमेली, गेंदा और कनेर के फूल हैं। कौन कह रही? सहेली अपनी सहेली से कह रही रीना से, देखो रीना, बगीचे में चंपा, चमेली, गेंदा और कनेर के फूल हैं। क्या तुम मेरे साथ इस बगीचे में खेलोगी? वो पूछ रही, क्या तुम मेरे साथ इस बगीचे में खेलोगी? ऊपर लिखे वाक्यों में कॉमा, विराम और क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह हमें संकेत देते हैं, संकेत में इशारा करते बताते हैं, संकेत देते हैं कि वाक्य में कब कितना रुकना है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है, इन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ेंगे स्टूडेंट। लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। हम लोग एक बार परिभाषा फिर से पढ़ते हैं बेटा। लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। पहला, अब देखिए आप हेडिंग पढ़ी, कुछ विराम चिन्हों के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से विराम चिन्ह? ठीक, पहला पूर्ण विराम, जिसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप कहते हैं ना। किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम दिल्ली गया। सेकंड नंबर है अल्प विराम। ये पूर्ण विराम था, अल्प विराम मतलब छोटा, माने छोटा। जब दो या दो से अधिक शब्दों या दो वाक्यों को अलग करने के समय हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, उस समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे दीपक, राहुल। अल्प विराम मतलब कॉमा को कहते हैं ना, कॉमा लगा देते हम लोग। जैसे एक साथ कई नाम होते तो एक एक के बाद कॉमा लगाते, जब लास्ट में खत्म होता था कॉमा बंद कर देते। दीपक, राहुल, सीता और गीता दिल्ली गए। वह बहुत पढ़ता था फिर भी फेल हो गया। थर्ड नंबर प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूरा हो जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जब प्रश्न पूरा हो जाता है तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे? वो पूछ रहा है ना वाक्य पे, तो यहाँ पे प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, प्रश्न सूचक भी कहते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर अर्धविराम। ये देखिए छोटा सा विराम, कॉमा उसके ऊपर बिंदी, अर्धविराम। अर्ध में आधा और पूरा पूर्ण विराम। जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की स्थिति होती है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की स्थिति होती है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग? अर्धविराम का। जैसे झूठ बोलना पाप है, अतः सदा सत्य बोलो। 5 नंबर विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देख रहे हैं ना विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, दुख, कहते वाव क्या हो गया, कैसे हो गया, विस्मय पूर्वक पूछते आश्चर्य से, तो इसको कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसने कहा था? सॉरी बेटा। जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ? विस्मय। मतलब बहुत दर्द, विस्मय है ना, परेशानी, आश्चर्य है कि अचानक दर्द होने लगा। मुझे बहुत दर्द हुआ। वाह
तुमने तो कमाल कर दिया। अब 6 नंबर पढ़ेंगे हम लोग, उदाहरण चिन्ह। ये देख रहे हैं ना चिन्ह इसके। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने, मतलब ज्यों का त्यों मतलब जैसा था वैसा ही, ज्यों का त्यों बताने के लिए कथन के प्रारंभ व अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है। क्या करने के लिए? किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए कथन के प्रारंभ व अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में आया ना बेटा? सेवन नंबर, संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। संयोजक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, मतलब कई तरीके से किया जाता है। नंबर 1 देखिए, शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे घर घर, तो एक घर के बाद डैश लगाया, फिर घर लिखा। हम लोग कोई चीज़ बार बार लिखते तो उसको डैश लगाते, उसी यही है संयोजक चिन्ह। घर घर, बार बार, तरह तरह आदि। सेकंड नंबर, और या के बीच में के अर्थ में, जैसे राम रावण युद्ध। थर्ड नंबर, तुलनात्मक, सा सी से आदि से पहले, जैसे छोटा सा राम सा आदि। एट नंबर, निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए किया, मतलब क्लियर करने के लिए। स्पष्टीकरण करना मतलब क्लियर करना के लिए किया जाता है। जैसे मेरे मित्रों के नाम इस प्रकार हैं, केतन, सुमित, राहुल। ये क्लियर हो गया ना कि वो बता रहा है कि मेरे मित्रों के नाम इस प्रकार हैं, केतन, सुमित, राहुल। ठीक, समझ में आया? 9 नंबर, कोष्टक चिन्ह। हम लोग कोष्टक में जैसे कोई चीज करते हैं ना, उसको ब्रैकेट करते हैं, उसको कहते हैं कोष्टक चिन्ह। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता हो तो उस अर्थ को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। जैसे पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे कोष्टक में को। अब इसको बंद कर दिया। पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था, अब है पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम, लेकिन ये बताना है कि पंडित नेहरू थे कौन, इससे इसको ब्रैकेट में लिख के कोष्टक में लिख के कोष्टक बंद कर दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही किया जाता है ग्रामर में, जो जहाँ जिस चिन्ह का यूज होता है वही किया जाता है। 10 नंबर है, त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटि मतलब गलतियाँ। त्रुटिपूरक चिन्ह, लिखते समय शब्द छूट जाने की स्थिति में इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखा जाता है। जब कोई शब्द छूट जाते हैं तो चिन्ह लगा के ऊपर इसको लिख दिया तो जान जाते हैं कि ये यहाँ छूटा है, यहाँ लिखा है। ठीक, तो ये चिन्ह देख रहे हैं ना, त्रुटिपूरक चिन्ह। जैसे मुझे बाजार से खरीदा, छूट गया तो यहाँ ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगा, ऊपर लिख दिया कपड़े, मुझे बाजार से कपड़े खरीदने हैं। 11, लाघव चिन्ह। बड़े शब्द को छोटे रूप में दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है स्टूडेंट? बड़े शब्द को छोटे रूप में दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, और कोष्टक में लिख दिया पंडित, शॉर्टकट में पंडित लिखा ना, तो ये लाघव चिन्ह, बड़े शब्दों को छोटे रूप में दिखाने के लिए। डॉक्टर, ये देखिए डॉक्टर शॉर्टकट में लिखा ना। दिल्ली नगर निगम, तो दा में छोटी की मात्रा, ना और निगम। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको करना है बेटा, ध्यान से पढ़ाई करिए आप। देखिए अभ्यास काल लिखा है ना, का नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्टूडेंट PDF में मिलेंगे, आप PDF से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ख
हाँ नंबर निम्नलिखित के चिन्ह लिखिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ लगाइए, पेंसिल से करिएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अल्प विराम चिन्ह, छोटा सा ये क्या है, कॉमा हम लोग कहते हैं ना, कॉमा लगाइए, उसको कहते हैं अल्प विराम। पेंसिल से लिखिए। उद्धरण चिन्ह ये देखिए लगाइए, जैसे लगाए वैसे लगाइए। त्रुटिपूरक चिन्ह ऐसे लगाइए। लागत चिन्ह ये है और संयोजक चिन्ह ये है। ठीक समझ में आ रहा है ना? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः में दोबारा फिर से। अब यहाँ पे हमको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, यूज करना है ना। फूलों की माला ले जाओ। अब ये है ना, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ विराम चिन्ह लगाया, इसी को आपको यहाँ लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। अब एक मैं आपको लिख के भी बता दे रही हूँ। आओ फूलों की माला, फूलों की माला ले जाओ। यहाँ आप लिखेंगे यहाँ विराम चिन्ह लगाए ना, जो भी उचित चिन्ह लगाए उनका यूज करना है। सेकंड नंबर, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। यहाँ विराम चिन्ह लगा के कॉमा लगा, ऐसे यही चिन्ह लगा के ये वाक्य आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं तुम और वह सभी चलेंगे। यहाँ क्या है, पूर्ण विराम है, यहाँ आपको लिख के ऐसे विराम, ऐसे ही आपको लिख देना। वाह क्या बात है। यहाँ जिसमें आदिबोधक चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है, फिर विराम लगाना है, पूर्ण विराम। इसको ऐसे लिखें जैसे जैसे मैंने चिन्ह लगाए हैं। चिन्ह लगाने के बाद ये आपको पूरा यहाँ पे वाक्यों को पूरा लिखना है। ठीक है ना? चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिए, अब आपको यहाँ पे यही चिन्ह लगे वाक्य आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, 10 नंबर है, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। यहाँ मैंने लिखे आपको बताया, सुख दुख, सुख के बाद डैश, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते। जैसे जैसे जहाँ चिन्ह लिखा है वैसे लगा के आपको लिखना है। ठीक, कितनी गंदगी है। यहाँ मैंने लिखा है ना, बीच में आदिबोधक चिन्ह फिर पूर्ण विराम लगा, ऐसे ही आपको लिखना है। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, इसी को आपको यहाँ लिखना है। शाबाश, और खेलो। जैसे चिन्ह लगा है वैसे चिन्ह लगा के आपको ये वाक्य यहाँ लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया जो कि आपको समझ में आ जाए। वह क्या कर रहा था, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ आपको लगाना है। यही लिख के चिन्ह लगा, ऐसे ही लिख देना है आपको यहाँ। बार बार प्रश्न मत पूछो, पूर्ण विराम लगा है, बस ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। जब मैं वहाँ पहुँचा वह जा चुका था। पहुँचा के बाद कॉमा लगा है, फिर वह जा चुका के बाद पूरी साफ, ऐसे ही एकदम आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, आओ दोहराएं, मतलब हम लोग फिर से पढ़े, रिवीजन। निम्नलिखित कहानी को पढ़िए व उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखे, पुनः में दोबारा फिर से। जंगल में भेड़िया, हाथी, गैंडा और खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। अब देखिए यहाँ क्या है, जंगल में भेड़िया, भेड़िया के बाद कॉमा लगाएंगे, हाथी के बाद कॉमा लगाएंगे, गैंडा और खरगोश रहते थे, सभी मिलजुल कर रहते थे। यहाँ विराम लगा है। ये एक दिन खरगोश के दांत में दर्द होने लगा। अरे वाह, खरगोश के दांत में दर्द होने लगा, यहाँ पूर्ण विराम है ना। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। भेड़िए ने पूछा क्या हुआ, वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा तो भेड़िए ने पूछा क्या हुआ। ऐसे ही आपको उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है। ये कहानी आपको यहाँ पे लिखना है विराम चिन्हों का। ये आपका होमवर्क है।
देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पाठ 12 पढ़ा है, विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ा ना। अब हम लोग क्वेश्चन वो कॉपी वर्क करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आप, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी अपनी कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? आंसर, लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। आंसर, किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक और प्रश्न सूचक चिन्ह। ये क्या है? 5 विराम चिन्हों के नाम पूछे गए हैं, वो लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगाया जाता है? आंसर, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाए। कौन सा चिन्ह? प्रश्न सूचक चिन्ह। क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगाया जाता है? आंसर है, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? आंसर, किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 12 पढ़ा, विराम चिन्ह, बुक पढ़ी, बुक एक्सरसाइज की। अभी आपका होमवर्क है, आपको बुक रीडिंग करनी है लेसन 12 की। लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। आप कॉपी चेक कराइएगा और आपसे मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास।